जाति के साथ अपने नाम की पुकार सुनकर निरपत चौंका। हड़बड़ा कर घर से बाहर निकला तो देखा सामने एक व्यक्ति सफेद पायजामा और मोटे कपड़े का लंबा कुर्ता पहने खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसके माथे पर लंबा तिलक था। उड़ती धूल व लूलपट से बचाव के लिए उसने सिर और कानों पर कपड़ा लपेट रखा था। निरपत उसे अचंभे से देख ही रहा था कि उसने भौहें उठाते हुए पूछ लिया, आप ही निरपत लाल हैं ना, दिवंगत सरजू के सुपुत्र? हाँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे नहीं पहचाना, उसका स्वर व्यंग्यात्मक था। निरपत अनभिज्ञ सा उसे देखता रह गया। उलझन में पड़ गया कि कौन हो सकता है जो घर के सामने खड़ा होकर बड़े अधिकार से उसका और पिताजी का नाम ले रहा है। आश्चर्य है निरपतलाल कि आप इतनी जल्दी भूल गए। प्रयाग जाकर कुछ संकल्प किया था कभी आपने? तन सा कसते हुए उसने सिर पर बांधा कपड़ा खोल दिया। उसका चेहरा देखते ही निरपत को याद आ गया। पंडे, झंडे, नाई, नावें, श्रद्धानंद, भीड़ और भी बहुत कुछ। पिछले शुरुआती जाड़े की ही तो बात है, 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। वह पिता के फूल विसर्जित करने गया था। साथ में माँ के अलावा 2 रिश्तेदार भी थे। भोर में ट्रेन जैसे ही नैनी स्टेशन पर रुकी तो पुलिस वालों की तरह संदिग्ध की तलाश सी करते हुए कई लोग ट्रेन में चढ़ आए थे और उसका घुटा सिर देखते हुए बारी बारी से पूछ लेते थे कि कहाँ के रहने वाले हो, किस जाति के हो। यह व्यक्ति जवाब पाने के बाद ठहर गया और सफेद कपड़े में बंधी मटकी देखते हुए बोला, आप हमारे ही यजमान हैं। अब आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं और न कहीं भटकने की जरूरत है। अपना सामान समेट लीजिए, अगला स्टेशन आने में देर नहीं है। अपने पंडे का नाम सुनकर वे आश्वस्त हो गए कि अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, वरना अनजानी जगह और कर्मकांडी स्थल पर होने वाली ठगी से भयभीत थे। यही व्यक्ति रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा में साथ बैठकर उन्हें रेल पुल के पास यमुना किनारे ले गया था। नाई और नाव वाले से मेहनताना तय करवा दिया। हालांकि इन सब में खासी रकम अदा करनी पड़ी थी। इसने यह भी बताया कि पंडा महाराज का घर पास में ही है, वे यहीं से आप लोगों के साथ संगम तक नाव में जाएंगे और पूरे विधि विधान से पूजन करवा कर अस्थि विसर्जन करवा देंगे। तब तक जिन्हें बाल बनवाना हो बनवा ले। शुद्धि के लिए यहाँ भी बाल बनवाने पड़ते हैं, अन्यथा शुद्धि नहीं होती। पंडे के आते ही नाव संगम की ओर बढ़ी। नाव ने किनारा छोड़ा तो थोड़ी देर में रेल का पुल दूर होता लगा। पुल के ऊपर गुजरती रेलगाड़ी, बहती यमुना की नीली अथाह जलराशि, आसपास से गुजरती नावें और नावों के पीछे मंडराते सफेद पक्षियों के समूह सब निरपत को चकित कर रहे थे। वह नाव में पहली बार बैठा था। अन्य नावों में सवार यात्री नदी में कुछ फेंकते तो पक्षी झपटते हुए जल में क्रीड़ा करने लगते। उसने भी साथ लाए चने फेंके तो पक्षियों का झुंड उसकी नाव के पीछे लग लिया। चढ़ते सूरज की गुनगुनी धूप में छोटी सी जलयात्रा से वह रोमांचित था, यहाँ तक कि वह पिता के मृत्यु शोक को थोड़ी देर के लिए भूल सा गया था। तभी पंडे ने शुद्ध उच्चारण व मीठी वाणी में संगम की महिमा का गुणगान आरंभ कर दिया। माँ ध्यानमग्न होकर हाथ जोड़े सुनने लगी। उन्होंने जब यह बताया कि संगम में अस्थि विसर्जित करने से मृतक की आत्मा को मोक्ष मिलता है, आत्मा कहीं भटकती नहीं है, तो माँ के चेहरे पर गहरा संतोष उभरा था। उन्होंने कुछ और भी बातें बताई। चूँकि यह धार्मिक स्थान है, फिर भी यहाँ चोरोचक्कों, लुच्चैल फंगो, ठगों की कमी नहीं है, इसलिए आप सभी को सतर्क रहना है। कोई कितना भी बातें बनाए, आपका हितैषी बने, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई भी फूल, पत्ती, प्रसाद, दूध चढ़ाने को दे तो हाथ में नहीं लेना, वरना ठगी के शिकार हो सकते हैं। एक बात बहुत गौर से सुनो, अस्थियां जल में प्रवाह करते समय ध्यान रहे कि किसी के हाथ न आने पाए, वरना पानी में क्रीड़ा कर रहे केवट अस्थियों के जलमग्न होने के पहले कठौते में लोप लेते हैं और फिर धन की मांग करते हैं।
अन्यथा अस्थियों को कहीं भी फेंक देने की धमकी देते हैं। इससे श्रद्धालुओं का मन खराब हो जाता है। साथ आए रिश्तेदार और माँ सम्मोहित से होकर उनकी बातें सुन रहे थे। सुन तो निरपत भी रहा था, पर उसका ध्यान इधर उधर के दृश्यों की ओर अधिक था। जब नाव संगम के करीब पहुंचने लगी और पंडित जी आश्वस्त हो गए कि उनकी बातों का प्रभाव पड़ रहा है, तो अपने हित की बातों पर आए। उन्होंने निरपत की ओर लक्ष्य करके कहा, आप अपने मन में क्या संकल्प करके आए हैं? निरपत चुप रहा, उसे कोई जवाब नहीं सूझा। पंडित जी ने कुरेदा, अरे भाई, जब कोई किसी धार्मिक स्थान पर धर्म कर्म करने जाता है तो अपने मन में कुछ तो सोच कर जाता है कि कम से कम इतना दान पुण्य करेंगे। आपने भी तो कुछ सोचा होगा। निरपत फिर भी चुप रहा। पंडित जी को उसकी चुप्पी भा रही थी। मुस्कुराकर बोले, आप शायद संकोच कर रहे हैं। कई लोग यहाँ आकर गुप्तदान करते हैं। अगर ऐसी कोई मंशा है तो बताएं। निरपत को चुप देख माँ ने हस्तक्षेप किया, महाराज, अभी यह बच्चा है, इसे उतनी समझ नहीं है, आप ही ज्ञान दो। पंडित जी प्रसन्न हो उठे, बोले, कितने भाई बहन हैं? अकेला लड़का है, जवाब माँ ने दिया। तो इनके पिताजी सब इन्हीं के लिए छोड़ गए हैं। कुछ लेकर तो नहीं गए, इन सबको यहीं छोड़ कर जाना पड़ता है। कोई कुछ साथ नहीं ले जाता, न जमीन, न जायदाद और न धन दौलत। लेकिन धर्म कर्म, दान पुण्य साथ जाता है। धर्म कर्म की अधूरी इच्छा को उनकी संतानें पूरी करती हैं। इसीलिए यहाँ बहुत दूर दूर से आकर श्रद्धालु दान पुण्य करते हैं। आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं। कितनी दूर है आपका घर गांव? कम से कम 500 किलोमीटर, एक रिश्तेदार ने बताया। आप सभी के मन में आस्था होगी, तभी इतनी दूर से किराया भाड़ा लगा कर आए हैं। हाँ महाराज, दूसरे रिश्तेदार ने समर्थन किया। तब आप सभी मेरी बातें ध्यान से सुनिए। नियम है कि मृतक को वैतरणी पार करवाने के लिए गोदान करना होता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए कम से कम 5 भूखे ब्राह्मणों को भरपेट भोजन, वस्त्र और पूजन के लिए जो भी दक्षिणा आप देना चाहें, यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। निरपत उनकी चतुराई भरी बातों को समझ रहा था। उसने ऐतराज करना चाहा, मगर पंडित जी, हमें यहाँ से वापस जाकर अपने गांव में गंगभोज करना ही होगा। वहाँ गौपूजन भी होगा। 5 से अधिक ब्राह्मणों को भरपेट भोजन भी कराया जाएगा और जो भी बन पड़ेगा दान पुण्य भी किया ही जाएगा। यह तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ की बात और है। यह तीर्थ स्थल है। माघ के महीने में महात्माओं व भक्तों का बड़ा जमघट होता है। कितने धनिक सारी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग कर कर महीने भर यहाँ कल्पवास करते हैं। विश्व प्रसिद्ध कुंभ का आयोजन यहीं होता है। यहाँ देवों का निवास है। आप यहाँ के महत्व को जानिए। माँ उनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी और प्रभावित भी हो रही थी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए समर्थन ही कर दिया। आपकी सब बातें सच्ची हैं, महाराज। मैं सत्य ही बोलता हूँ। ये सब ज्ञान की बातें हैं। बड़े नेता, अभिनेता, पूंजीपति यहाँ आकर अपने प्रियजनों के मोक्ष के लिए हमसे कर्मकांड करवाते हैं। मगर पंडित जी, हम लोग छोटे किसान हैं। जो विधि आप बता रहे हैं हमारी सामर्थ्य के बाहर है। निरपत ने विनम्रता से कहा, अगर सामर्थ्य नहीं तो कोई बात नहीं। हम तो मृतक की आत्मा के मोक्ष का उचित मार्ग बता रहे हैं। आगे आपकी जैसी इच्छा। उन्होंने उपेक्षित भाव से माँ की ओर देखा। माँ अनुरोध सा कर बैठीं, आपकी ऐसी कृपा हो जाए महाराज कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जब कोई कार्य नियम धर्म विधि विधान से होता है तभी कृपा बरसती है। लेकिन हमारे गांव के लोग बताते हैं कि इतना खर्च नहीं होता है। निरपत ने शंका व्यक्त की, उनकी बात छोड़ो, अपनी इच्छा बताओ।
अगर धन की कमी है तो उसकी चिंता छोड़ो, हम ऐसे लालची नहीं हैं कि कर्मकांड में कोई कसर छोड़ दे। आपकी माताजी चाहती है कि कार्य उचित ढंग से पूर्ण हो। हाँ महाराज, माँ ने खुले मन से समर्थन किया। तो ठीक है, कहते हुए पंडित जी तेजी से मंत्रोच्चारण करने लगे। वापसी में माँ संतुष्ट थी कि पति की आत्मा की शांति के लिए कोई कोरकसर नहीं छोड़ी गई है। पंडे की मोटी पोथी में दर्ज वंश के अनेक लोगों के नामों को सुनकर उनका विश्वास और बढ़ा था। साथ आए दोनों रिश्तेदार खुश थे कि बिना किसी झंझट के सब निबट गया और सकुशल तीर्थ लाभ भी हो गया। लेकिन निरपत ठगा सा महसूस कर रहा था। किराए भर का रुपया छोड़कर सब तो दक्षिणा के नाम पर धरवा लिया गया था। परेशान था कि गोदान के नाम पर एक बछिया की पूंछ का स्पर्श भर कराया गया और बछिया वाला तुरंत बछिया सहित कहीं गायब हो गया। 5 ब्राह्मणों को तो भोजन करा दिया जाएगा, जबकि गंगा के घुटने घुटने पानी में खड़ा करके सब स्वीकार करा लिया गया था, सब उधार पर। और कहते हैं कि फसल आने पर उनका आदमी गाँव आएगा, तब चुकता कर देना। खींच सी उसके मन में उठ रही थी, लेकिन माँ के कारण चुप रह जाना पड़ा था। आनन फानन पेड़ के नीचे बिछाई गई नंगी चारपाई पर आगंतुक आसन से बैठा था। तगादे की चिट्ठी एक तुड़ेमुड़े कागज के रूप में नोटिस की तरह निरपत को पकड़ा दी थी, जिसे पढ़कर वह अचंभे में था। हिसाब भी समझा दिया था कि 1 गौ का दान, 5 भूखे ब्राह्मणों का उत्तम भोजन, उनके वस्त्र, उधार पर किए गए कर्मकांड पर ब्याज और गांव तक आने जाने का उस पर हुआ व्यय। यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उसने जो परेशानी व कष्ट गांव तक पहुंचने में उठाए हैं, उनका मूल्य नहीं जोड़ा गया है। उसके लिए जो भी भेंट करेंगे वह सहर्ष स्वीकार कर लेगा, नानुकुर नहीं करेगा। आसपास गांव के कुछ फालतू लोग इकट्ठे हो गए थे और उत्सुकता से देख रहे थे। निरपत ने माँ की ओर देखा, जो आगंतुक की ओर हाथ जोड़े दया की पात्र बनी खड़ी थी। महाराज, हम इतना रुपया नहीं दे सकते और न हमारे पास है, निरपत ने अडिगता से कहा। हम जानते हैं, गांव वालों के पास नकद रुपया नहीं होता है, जब फसल बिकती है तभी रुपया आता है। इस बार फसल भी कमजोर हुई है, निरपत ने विनय सी की। आप मंडी जाकर अनाज बेचने की तैयारी में हैं। चावल की फसल इस बार ठीक हुई थी। मैंने सब पता कर लिया है। अगर मैं आपकी मांग पूरी करने से मना कर दूं तो, निरपत ने पलटा खाया। आगंतुक हंसा। उसने भीड़ पर नजर घुमाई और माँ की ओर देखते हुए बोला, आप मना तो कर ही नहीं सकते। जो आदमी श्रद्धा से 500 किलोमीटर दूर जाकर अपनी माँ के सामने गंगा में खड़े होकर संकल्प करता है, वह कर्मकांड की उधारी से कैसे इनकार कर सकता है? कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे थे कि वसूली करने आपके गांव कोई आ नहीं सकेगा? निरपत को चुप रह जाना पड़ा। उसके मन में यह विचार आया भी था। उसने माँ की ओर देखा। उनकी आंखें डबडबा गई थी। भीड़ में खुसुर-फुसुर होने लगी। वह धीमे से बोला, अभी हमारे पास रुपए नहीं है। रुपए की चिंता न करें। ईश्वर की कृपा से आपके पास इतना धन धान्य है कि आप अनाज देकर पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं। आप अनाज लेकर कैसे जा सकेंगे? उसकी भी चिंता आप न करें। दोनों का वार्तालाप एक बहस का रूप लेने लगा तो माँ रोने लगी और करुण स्वर में बोली, क्यों बहस करते हो निरपत? जब ये अनाज लेने को तैयार हैं, तो दे दो और मुक्ति पाओ। जितने में इनकी उधारी चुकता हो जाए। पिता की आत्मा को क्यों कष्ट में डालते हो? सब उनका ही तो है। वे इतनी खेती छोड़ कर मरे हैं। माँ के हस्तक्षेप से निरपत को चुप रह जाना पड़ा। माँ ने गांव वालों की मदद से 1 बोरा गेहूं निकलवा दिया, पर आगंतुक नहीं माना। उसने 2 बोरे गेहूं और आधा बोरा चावल पर ही समझौता किया। भीड़ बढ़ गई थी।
लोगों में कुतूहल था कि यह व्यक्ति इतना अनाज कैसे ले जाएगा। भीड़ में बच्चे भी थे। उसने बच्चों से कहा, जाओ गुप्ताजी को बुला लाओ। उन बच्चों में गुप्ताजी का बेटा भी खड़ा था। वह दौड़कर पिताजी को बुला लाया। आगंतुक तो पहले ही उनसे बात करके आया था। दोनों के बीच कुछ देर मोलभाव का नाटक चलता रहा। गांव के बनिए ने मौके का फायदा उठाया। नोटों की गड्डी जब आगंतुक ने थामी तो निरपत निरीह भाव से देखता रह गया।